And specifically, if I talk about waste, is the feather waste which we are going to use, and that waste will be giving us the value added product. उनके पंख जो हैं वो जाते हैं सीधे हमारे ज़मीन में और जाते हैं बर्निंग के लिए, जलने के लिए। जब हम जलाते हैं किसी भी चीज़ को तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल शैम्पू, हेयर ट्रीटमेंट क्रीम और स्पा के लिए इसका पैक आता है, हेयर पैक आता है, सब में यूज़ किया जाता है ये प्रोडक्ट जो हम इन वेस्ट फेदर से, वेस्ट पंख से निकाल सकते हैं। So that I can start with the pilot scale plant, I can rent or lease land or start the lab there and pilot scale plant, and उसकी मशीनरी के लिए उसमें जो कंज्यूमेबल यूज़ होंगे उसके लिए मेरा पिच था। एंड इट विल ऑल्सो एनहांस द सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री बिकॉज वी आर क्रिएटिंग वेस्ट टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। इट गिव मी द मोटिवेशन एंड बूस्ट मी अप सो दैट आई कैन स्टार्ट। एंड नॉट ओनली फेदर वेस्ट, आई वुड लाइक टू गो फॉर अदर वेस्ट ऑल्सो। कैरेटिन बोन्स रिजनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ड्रग डिलीवरी में इसका यूज़ किया जा सकता है, और वैक्सीन के लिए भी प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बायो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। सो देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज। हमें बाहर से केराटिन लेने की ज़रूरत नहीं है जब हम यहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो हमारे पास 2 टाइप के केराटिन हैं इन मार्केट में, वीगन केराटिन और एनिमल बेस्ड केराटिन। हमारी कंपनी की वेबसाइट जल्दी ही लॉन्च होने वाली है और मेरी ईमेल आईडी है कंपनी का ही, kanavbioscience@gmail.com, वो मुझे वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। सत श्री अकाल, मरहबा। शहर लुधियाना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जैसा कि हमने आपको बताया कि LMA का एक वुमेन्स फोरम जो स्टार्टअप्स के लिए शुरुआत किया गया, तो उसमें बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो पहुँचे हैं। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको शायद हम वेस्ट समझते हैं या हमारे आसपास चीज़ें हैं, हम उसको आइडिएशन नहीं कर पाते कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। सो ऐसा ही एक और आज एक प्रोडक्ट है जो एक स्टार्टअप्स के ज़रिए हमारी जनरल नॉलेज में बढ़ा है। सो आपको भी मिलवाते हैं इनसे जो LMA के वुमेन्स स्टार्टअप फोरम में पहुंची हैं हमारे पास, और जानते हैं इनसे, बातचीत करते हैं मैं इनसे कि क्या इनका नाम है और क्या इनका प्रोडक्ट है जो लोगों ने आज इनके पिच के दौरान इनके प्रोडक्ट को, इनके आइडिएशन को बहुत सराहा। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा जी। और मैं यहाँ पर पिच करने आई हूँ अपनी कंपनी कनव बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड से। मैं फाउंडर हूँ उस कंपनी की, एंड हमारा जो मेन वर्क है इस कंपनी में वो है यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट। हम वेस्ट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट वेस्ट is the feather waste which we are going to use, and that waste will be giving us the value added product. वो value added product जो होगा that will be a biopolymer is which is biodegradable and coming from the biological material. मैं एक छोटी सी, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, लेकिन बिकॉज आप डॉक्टर हैं और आप जो वोकेबलरी यूज़ कर रही हैं वो थोड़ा टेक्निकल है। उसमें क्या है कि डॉक्टर्स या जो आपकी इंडस्ट्री के जो जिनको आप समझाना चाहते हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर या वो किसी भी उससे हो सकता है फील्ड से, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें जिससे आम जनता को भी समझ लगे और वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और आपको भी अच्छा इन्वेस्टर मिल सके। राइट। सो अगर मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ तो वेस्ट जो हम लेते हैं, पंख आप कह सकते हैं फेदर्स को। पंख जो है वो पोल्ट्री हाउस से आते हैं, जो हमारे चिकन्स होते हैं जो लोग रोज़ाना स्लॉटर होते हैं, उनके पंख जो हैं वो जाते हैं सीधे हमारे ज़मीन में और जाते हैं बर्निंग के लिए, जलने के लिए। जब हम जलाते हैं किसी भी चीज़ को तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और जब हम किसी भी वेस्ट को, किसी भी जो चीज़ नहीं रिक्वायर्ड उसको हम अपनी ज़मीन में, अपनी सॉइल में बेचते हैं, दैट वो भी हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है एनवायरनमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए। सो यू मीन्स कि जो जितना भी चिकन इस्तेमाल होता है या बर्ड्स को काटा जाता है, किसी को भी उनके जो पंख हैं जो नॉर्मली
फेंक दिए जाते हैं। जी, तो आप उससे आपने एक नया कॉन्सेप्ट हाँ क्रिएट जी। किया कि आइडिएशन क्रिएट किया कि उसका भी इस्तेमाल करके उसको, ये कौन सी इंडस्ट्री के लिए आपके लिए जो आप बता ये रहे हैं? इंडस्ट्री जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल शैम्पू, हेयर ट्रीटमेंट क्रीम और स्पा के लिए इसका पैक आता है, हेयर पैक आता है, सब में यूज़ किया जाता है ये प्रोडक्ट, जो हम इन वेस्ट फेदर से, वेस्ट पंख से निकाल सकते हैं। तो अभी भी क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है कॉस्मेटिक में? हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी ये कहाँ से वो सोर्स करते हैं? वो इम्पोर्ट करते हैं बाहरी दुनिया से। सो यू मीन टू से जो चीज़ हमारे घर में पड़ी है, हम उसको आइडिएशन ना करके हम उसको अभी हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है इम्पोर्ट कर रही है। रिसर्च चल रहा है जी। बट कमर्शियली अवेलेबिलिटी नहीं है। Okay. रिसर्च काफ़ी टाइम से हर जगह चल रहा है, ग्लोबली चल रहा है जी। बेसिकली, बट कमर्शियली अगर हम बोलें, इसका जो सोर्स है, जो बायोपॉलीमर मैं बोल रही हूँ, इसका सोर्स देयर आर वेरियस सोर्सेज, अलग अलग तरह के सोर्स हैं। ये प्रोटीन हमारे नेल्स में भी होता है, हमारे बालों में भी होता है, हमारी स्किन में भी होता है। जी। तो इस प्रोटीन को यूज़ करके हम कहीं भी उसको, जैसे स्किन एजिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इट विल बी द लेस, हम कम समय में ज़्यादा समय के लिए यंग रह सकते हैं, यू कैन अच्छा, से। ओके। तो ये स्किन ट्रीटमेंट क्रीम्स में और जो भी हमारी डेली की क्रीम्स है उनमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी और आप कर रहे हो कि cosmetic- इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ हो रहा है, हमें नेशनली भी हो रहा है, जो हमारी लोकल कंपनीज हैं जो कॉस्मेटिक बनाती है फार्मास्यूटिकल में, इम्पोर्ट करके कर, बट दे आर इम्पोर्टिंग दैट। और अब आप ये आइडिएशन लेके आए कि जब हमारे पास घर में है तो हम इम्पोर्ट क्यों करें? मैन्युफैक्चर इट, वी कैन सेल इट एंड वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। मैं समझना चाहूँगा, जैसे आज आपने जो पिच किया, तो आपने किस अमाउंट के लिए पिच किया और किस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिला? अभी मेरी कंपनी जो है बहुत ही स्टार्टअप स्केल पे है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है मई में, तो अभी मेरा पिच था 20 lakhs के लिए, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द पायलट स्केल प्लांट, आई कैन रेंट और लीज लैंड और स्टार्ट द लैब देयर एंड पायलट स्केल प्लांट, एंड उसकी मशीनरी के लिए, उसमें जो कंज्यूमेबल यूज़ होंगे उसके लिए मेरा पिच था। 20 लाख आपको मिल जाते हैं तो उससे आप क्या करेंगे, कैसे इसको? सबसे पहले मैं एक जगह रेंट पे लूँगी, एंड रेंट पे स्टार्टिंग विद द रेंट, अगर लीज पे मिलती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलती है तो रेंट पे लेके वहाँ पे एक अपना पायलट प्लांट शुरू करूँगी और उसमें मशीनरी बाय करूँगी सबसे पहले। तो वो जैसे आपने 20 लाख रुपीस मांगे, तो आपने स्टडी कर लिया होगा कि आपका इतना ही बजट है, ऐसा ना हो कि कोई 20 लाख जब आपके पास मिल जाए इन्वेस्टमेंट और आप कहो कि नहीं ये तो 50 लाख का बजट चाहिए था। हाँ जी, तो अभी स्टार्टिंग में मैंने इन्वेस्टर्स को भी ये चीज़ क्लियर की है कि अभी जो मेरा फंड है दैट इज़ जस्ट फॉर द पायलट स्केल, मे बी फ्यूचर आई नीड मोर। ओके, सो जैसे अगर हम वैसे बात करें, आपने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बोला, वो तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। सो और हर गृहिणी की सुंदरता का राज कॉस्मेटिक है। सो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फिर तो ये इसको आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री आप, मतलब हमारी भी आंखें आपने खोल दी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और हम उसका जो रॉ मटेरियल है इंडिया में हमारे पास पड़ा है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं थी शायद, तो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इंडिया से इसको जनरेट किया जा सकता है, बहुत सारी फॉरेन करेंसी बच सकती है। राइट, बिल्कुल, एंड इट विल ऑल्सो एनहांस द सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री बिकॉज वी आर क्रिएटिंग वेस्ट टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो जैसे इसके अलावा अभी तक आपने इसके अलावा भी कहीं पिच किया है या ये फर्स्ट टाइम? This is my second pitch. First time I have pitched in She 2.0, which is organized by Punjab State Council of Science and Technology. I received the seed grant from there. Okay, how Yeah, much? that was the 1.5 lakh, and from there I just started my company. Okay, It give me the motivation and boost me up so that I can start. And not only feather waste, I would like to go for other waste also. जिनकी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे हम बायोपॉलीमर्स मोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बायोपॉलीमर एट प्रेजेंट, पॉलीमर्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं बट दे हैव वेरी मच हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। जब हम बायोपॉलीमर की बात करते हैं तो बायोपॉलीमर वो हैं जो बायोडिग्रेड हो रहे हैं और हमें इनसे इजीली एनवायरनमेंट से अवेलेबल हो रहे हैं। मतलब आप वो कह रहे हो कि आम के आम गुठलियों के दाम की हमें
वेस्ट से भी छुटकारा मिल गया, वेस्ट को हमने रिसाइकल भी कर लिया, उससे हमने अपनी सुंदरता और बढ़ा ली। Not only cosmetic, we have other industry too, like pharmaceutical में केराटिन बोन्स रिजनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ड्रग डिलीवरी में इसका यूज़ किया जा सकता है, और वैक्सीन के लिए भी प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बायो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। सो देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज। जैसे इन्वेस्टमेंट मिलती है, जैसे सीड के बाद अभी फर्स्ट पिच की इन्वेस्टमेंट मिलती है, तो उसमें आप कितनी देर की रिसर्च, फिर कितने टाइम की रिसर्च, जैसे 20 लाख रुपीज़ अगर आपको मिलते हैं तो कितने टाइम की रिसर्च लगेगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट पिच के लिए आप? रिसर्च तो हो चुकी है, रिसर्च जो मेरे प्रोडक्ट पे है वो हो चुकी है लैब स्केल पे। पायलट स्केल पे जितना टाइम लगेगा हमें मशीनरी आने में और वो कंप्लीट प्रोसेस फिर से पायलट स्केल पे सेट करने का, वही टाइम लगेगा। फिर भी कितना? अराउंड 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, राइट। तो अगर आपको आज सक्सेस मिल जाती है तो 6 मंथ्स के लिए आप बिजी हो जाएंगी बिकॉज अपने उस पायलट प्रोजेक्ट को करने के लिए, और उसके बाद आपकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, और आप मतलब इसको और बड़े स्केल पे कर सकेंगे। राइट। सो कुछ अपनी तरफ से आप और नॉलेज देना चाहती हैं? मैं यही नॉलेज देना चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी कॉस्मेटिक और इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे केराटिन यूज़ होता है, हमें बाहर से केराटिन लेने की ज़रूरत नहीं है जब हम यहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो हमारे पास 2 टाइप के केराटिन हैं इन मार्केट में, वीगन केराटिन और एनिमल बेस्ड केराटिन। तो एनिमल बेस्ड केराटिन हैविंग एक्चुअल केराटिन, जो प्लांट बेस्ड है वो सोया में आ रहा है, नट्स में आ रहा है, दैट इज़ प्रोटीन। वो केराटिन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जहाँ तक मुझे लगता है, वो केराटिन नहीं है। वो अमाइनो एसिड्स देता है, वो प्रोटीन्स देता है, बट वो एग्जैक्टली केराटिन नहीं है। जो केराटिन हमें मिलता है वो एनिमल सोर्स से ही मिलता है, और सिंथेटिक केराटिन वी कैन हैव, जो कि हमें केमिकल्स यूज़ करके मिलता है। एंड आखिर में, अगर लोगों ने, जो आपको दर्शक सुन रहे हैं, अगर वो उनको आपका आइडिया अच्छा लगता है और आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं? हमारी कंपनी की वेबसाइट जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, और मेरी ईमेल आईडी है कंपनी का ही, kanavbioscience@gmail.com। वो मुझे वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। एनी कॉन्टैक्ट? नो। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मैम डॉक्टर, जिन्होंने बहुत अच्छा हमें हमारी आइज़ भी खोली और हमें बताया कि किस तरह से वेस्ट को रिसाइकिल करके उसको वेस्ट, जहां हम वेस्ट को संभाल सकते हैं और वहीं हम उससे एक प्रोडक्ट बना के बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़। सो इस तरह से और भी जो स्टार्टअप्स कंपनी हैं उनके आइडियाज़ को आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। देखते रहे, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।